गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑपरेशनल रिसर्च हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे हम वर्कशॉप के प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 के सिलेबस की, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उनका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें करनी है, कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे कि कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर जो हम छोड़कर चले जा सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास पूरे अगर हम बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, पंजाबी कंपलसरी, मोटरी पंजाबी, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक वैल्यू एडेड कोर्स है। और जो ये वैल्यू एडेड कोर्स है ये सिर्फ एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपके ये ग्रेड्स सब्जेक्ट हैं, इसके मार्क्स आपके नहीं लगते, ये भी चीज़ है। तो ये एक वैल्यू एडेड सब्जेक्ट है, उन्होंने लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें मेन यहाँ पर आपको ग्रामर देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको मेक इन कनेक्शन, आपने जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है उसके अगली यूनिट्स, अगर आपने यूनिट 1-2 कवर की है थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको यूनिट जो थर्ड फोर्थ है वो इस सेमेस्टर में देखने को मिलेगी, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। और पंजाबी के सिलेबस की भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और क्रेडिट्स आपको मिलेंगे इसमें, और साथ में ग्रेड्स आपको पता ही लगते हैं, आपने पेपर में देखा ही होगा। सेक्शन ए में आपको ग्रामर, पूरी जितनी भी ग्रामर है यूनिट्स उन्होंने बता दिया 98 से 130, पूरी ग्रामर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 98 से लेकर 130 तक यूनिट्स आपको कवरअप करनी पड़ेंगी, यानी कि इसमें 32 यूनिट्स हैं। और सेक्शन बी की अगर बात करें, यहाँ पर एक ऐसे आएगा आपको, और साथ में ग्रामर भी आनी है सेक्शन बी में, 131 यूनिट्स लेकर 145, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14 यूनिट्स यहाँ पर भी आपको कवरअप करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको ग्रामर जो है वो कवरअप करनी पड़ेगी, और एक आपका राइटिंग स्किल है वो अभी ऐसी राइटिंग। क्लियर हो गया? तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की यहाँ पर हमने बात कर ली है कि ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 32 यूनिट्स हैं और इसमें 14 यूनिट्स, यानी कि कुल मिलाकर आपकी 46 जो है यूनिट्स हैं वो आपको कवरअप करनी पड़ेगी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन सी की बात करूँ, सिलेबस अभी थोड़ा चेंज हुआ था, तो मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि हमारे टाइम में तो थर्ड सेमेस्टर में मेकिंग कनेक्शन लग गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्थ सेमेस्टर पर ही मेकिंग कनेक्शन लगी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट 1 ग्लोबल हेल्थ के बारे में होगी, यूनिट 2 मल्टी कल्चरल सोसाइटी की। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो आता है एक, कई बार यहाँ पर फिलअप्स आते हैं, कई बार सिनोनिम्स आ जाते हैं, और कई बार एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो मेकिंग कनेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिलअप्स हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, और यहाँ पर जो सिनोनिम्स हैं ये आपको पूछे जाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर 20 मार्क्स के जो हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और साथ में फिलअप्स ही आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डाला। तो इसलिए आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मेकिंग कनेक्शन जो है ये अलग बुक लगेगी आपको। और सेक्शन डी की भी बात करें तो ये भी सेम ही है, आपको यहाँ पर इसके लिए मेकिंग कनेक्शन बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जाओगे गाइड के लिए तो गाइड में आपको इतना ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बिंद्रा की जो गाइड है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, बिंद्रा की गाइड ही इसके लिए आपके लिए यूज़फुल होगी। तो बिंद्रा की गाइड में जो है आपको अच्छे से फिलिंग इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाएंगे, तो आपने वो अच्छे से कवर अप करने हैं। क्योंकि अगर आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिलअप्स अगर आपके यहाँ पर अच्छे से कवर अप हो गए, आपको पता ही है 20 मार्क्स का क्वेश्चन अब आपको आना है, तो क्या पता ऐसा भी पैटर्न हो सकता है 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आ जाएं या फिलअप्स।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको यूनिट 1 से मिलेगा 20 मार्क्स का पूरा कवर अप कर चाहे उसमें 10-10 का डिवाइडेशन हो। एक क्वेश्चन आपको मल्टीकल्चर सोसाइटी से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर लैंग्वेजेस से, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सस्टेनेबल प्लैनेट अर्थ से। तो ये था हमारा इंग्लिश का, और आपने यहाँ पर देखा कि आपको ये बहुत अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा सिलेबस, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता कौन से सिनोनिम्स कौन से एंटोनिम्स जो है वो डाल सकते हैं, और ऊपर से ग्रामर भी है ऊपर से, तो आपको अच्छे से इसको कवर अप करना पड़ेगा। चलिए अगले जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, पंजाबी कंपलसरी। पंजाबी जो कंपलसरी है उसमें सेक्शन ए है, जिसमें है हमारे सेक्शन ए में गलिए चिक्कड़ दूर कर स वंजारा बेदी कस्तूरी लाल एंड सन्स अमृतसर। क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। बच्चे जो है वो सारा चैप्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगर सिलेबस में आपको दे दिया है कि नाइक बिंब स्वय जीवनी के तौर पर परखते वार्तकशाली, सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको रटने हैं सेक्शन ए में, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, नाइक बिंब स्वय जीवनी के तौर पर परख और वार्तकशाली। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको कवर अप करने पड़ेंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फांसले नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है ये, और आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो, यूट्यूब में भी ये उपलब्ध है यहाँ पर नाटक। और जो ये नाटक है इसको आपने अच्छे से कवर अप करना है, और अगर आप इसको नाटक को देख लोगे एक बार तो आपका ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करना क्या नहीं करना। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ ये करो, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, सिर्फ यही करने हैं आपको। विषय वस्तु सार नाटक की कौन सी कला है, इसके बारे में। विषय वस्तु सार ते नाटक कला जी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तुसी करनी है। तो उत्ते जो आप पढ़िया सैक्शन है वह है नाइक बिंब स्वै जीवनी के तौर पर परख ते वार्तक शैली। सिर्फ ए सैक्शन ए तो बी मिला के पूरे 6 क्वेश्चन जोड़े है वो बनते हैं। सैक्शन सी की गल करिए जी आप, लेख रचना। ये तो आपको पता ही है कि लेख रचना कोई भी डाल सकते हैं, वो तो ये तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्जामिनेशन में पता चलेगा, जहाँ 3 या 2 या फिर 4 इस पैटर्न से आपको लेख रचना देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ तो 3 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, आपको लेख दे दिए जाएंगे कि इस पर लिखो, या 4 दे दिए जाएंगे, या फिर 2 ही देते हैं ज़्यादातर। तो आपके पास चॉइस जो है अच्छी खासी होगी। और अखबार नो इश्तिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अखबार जो इश्तिहार वगैरह है वो भी सैक्शन सी च आप सानू दिखने मिलेगा। दिते पैरे विच अशुद्ध शब्दां नू शुद्ध करना, सैक्शन डी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी आएगा गुरमुखी लिपि दी विशेषतावां। क्लियर हो गया। ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये मैं आपको ना हाईलाइट करके बता देता हूँ। ग्रामर का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरमुखी लिपि दी विशेषतावां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ एक क्वेश्चन है ग्रामर का सिर्फ, और ये आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसे जो शब्द जोड़े हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपने लिखा होगा गुरमुखी लिपि दी विशेषतावां, ये आपका सही जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है शब्द जोड़ में कई ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमसे भी हो जाती हैं, शब्द को शुद्ध करते वक्त जो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो यही आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि गुरमुख लिपि दी विशेषतावां जिहड़ियां हैगियां तुसीं कर लो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पंजाबी का पूरा सिलेबस, और 100 मार्क्स का आपको पता ही है क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें क्रेडिट्स आपको मिलेंगे और साथ में आपको ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा जिसमें हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे उधर कि सिलेबस किस तरीके से कवरअप करना है और किस तरीके से कवरअप कर कर इसको रिवाइज करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट
और सबसे टफ क्वेश्चंस जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको, और ऑडिटिंग। तो इसकी जो सिलेबस है किस तरीके से आपने रिवाइज करना है उसको आप देखना जरूर, अच्छे से एनालाइज करना और अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से क्वेश्चंस को चॉइस कर लेना कि आप जो है वहाँ पर 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।